बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह के शुक्र में ठीक ठाक। और बस अभी हम लोग ना सेरी करके फिर लेटे थे तो लाइट चली गई। फिर लाइट आती है 9 बजे, तो फिर नींद ही नहीं आती। फिर 9 सब 9:15 बजे आई थी ना लाइट में। तो हाँ, तोते को पति किसने खोल दिया था सुबह ना। वो जो नीचे गया हुआ था और छिरी में से ना निकल के बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा। हाँ, तो फिर मैं उसको बड़ी मुश्किल से ना डंडे से ऐसे करके ऊपर उठा के इस तरह लेकर आई। मैं पानी दिया, अभी अमरूद दिया इसको। फिर ये कि देर से आँख खुली, मैं मेरे हस्बैंड ने उठा के उठ जाओ, मैं काफ़ी टाइम हो गया। तो फिर प्रेस वगैरह करी, अभी ज़ोहर की नमाज अदा करके हम लोग निकल रहे हैं। मुअत्तर मेरे साथ जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे तैयार हो गए बेटा? हाँ, हमने तैयार कर दिए, दोनों खाना भी खिला दिया। चले जल्दी कर लो बेटा, फिर रास्ता भी दूर है। हाँ, मैं तो रेडी होंगी। अच्छी बात है। नहा लिया? कहाँ जा रहे हो? क्या अच्छा। मुँह कितनी स्वाइलिंग हो रही है, नींद ही पूरी नहीं हो पा रही। अभी बच्चों के लिए पानी है, खजूर रखनी है। खजूर ले लेंगे बाजार से, वैसे भी ख़त्म हो रही है घर की। हाँ, सही है। तो ज़्यादा नहीं डालना, वो बच्चे पियेंगे ठंडा ज़्यादा भी। बिस्मिल्लाह। आज तो है ना सुबह ऐसा अलग खुश्क हो रहा था, लाइट गई हुई थी, एयर आ गई, इतना हो रहा था। उनको अल्लाह क्या हो गया। अजीब सी पसीना वाली हाँ। वाली। हुसैन, आपने रोज़ा खोल लिया? हाँ रोज़ रोज खुल जाता है। आपने रोज़ा खोल लिया? खोल लिया रोज़ा? कैसे खोला? दादा ने खुलवाया? अच्छा, बोलना सीख रहे हो अब? हाँ रोज। हाँ? चाचू दादा की जू निकली थी। ओ हैं? जी बोलते हैं हुसैन। धूप कितनी तेज हो रही है। नहीं, झंडे कलर कैसे हवा से उड़ गए झंडे, सारे उड़ गए, आधे फट गए। हाँ फट गए हवा के प्रेशर से। कितने बड़े बड़े लगे थे, अच्छे लग रहे थे। हवा बहुत है। कौन कैसे पढ़ता है? सोते वक्त रबी जितनी इल्मा। ऐसे बोलना आ जाएगा उसको। ऐसे भी करते हैं। कैसे करता है? दुआ भी मांगता है। हाँ, दुआ तो मांगता है। दुआ तो मांगता है। दुआ हाँ, खाते वक्त की दुआ भी करते हैं। दुआ मांग लो, दुआ दुआ मांग लो, दुआ मांग लो, नहीं दुआ मांग लो। बैठे तो अल्लाह ला इला कर लो, ला इला कर लो। अच्छा, वो पढ़ लो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कराची, और दिन में हम लोग निकल गए क्योंकि हमारे जेठ का ना आज चलना। और हम लोग जब भी गए थे, जब उनका इंतकाल हुआ था, लाजिम बात है, उनके बड़े भाई, सबसे बड़े भाई थे और बहुत ही अच्छे नेचर के थे, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते थे मुझसे, दुआएं भी इतनी देते थे। और दूसरे जो जेठ थे मेरे, वो उनसे छोटे थे, वो सलीम भाई, इनका नाम था शकील भाई, इनका भी इंतकाल हुआ। तो बहुत हमारे लिए ना बहुत दुख की बात थी बहुत। और अभी भी है कि हमारे ख़ानदान से जो इतने अच्छे इंसान चले गए, ससुराल से अभी जो बड़े बड़े लोग थे, जो अच्छे लोग थे, वो तो एक एक करके ना सभी हमसे जुदा हो गए। अभी हम लोग जब गए थे ना, तो हम लोगों ने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैं अपना मोबाइल भी लेके नहीं गई थी और कुछ ऐसा माहौल भी नहीं होता कि वहाँ जाके जो है ना वीडियो बनाई जाए। तो मेरे पास भी कमेंट्स आई थी, आंटी आपने दिखाया नहीं कि आप वहाँ पे गई थी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि माहौल कुछ ऐसा होता है कि हम नहीं कर सकते, लाजिम होते हैं। हर एक चीज़ की तो मैं नहीं बनाती। अभी भी जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मेरी कोई ऐसा नहीं होता कि मैं एक चीज़ की बना रही हूँ। क्योंकि जब अभी थोड़े दिन पहले मेरे ना जो दुपट्टे में मेरे आग लगी थी मेरे पल्लू पे, तो उस पर भी यानी जो थे ना, कुछ लोगों ने कहा कि मतलब मैंने खुद जला लिया या फाड़ दिया। अल्लाह ना करे ऐसा तो जो है किसी के साथ ना हो, मगर ये कि अल्लाह ने बहुत करम करा। और मेरा बताने का मकसद ही यही था कि एहतियात करें। जैसे हम इतना किचन में काम करते फिर भी हमारे साथ ये ऐसा
वाकया हो गया हमारे साथ, तो अल्लाह ने करम करा, कुछ ज्यादा भी जैसे नुकसान हो सकता था। बड़ा झूठ कौन बोलेगा, मैं तो और इस जब चीज का भी कारण नहीं बैठे हुए थे ना वहाँ पे डाइनिंग टेबल बाहर पे चीजें ऐसी होती है कि यार कोई बंदा ऐसा घर पे आता है जिससे मैं मिलना नहीं चाहता हूँ, और बच्चा तो मैं मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी उस बच्चे से बोलूँ कि जाकर वो तो नहीं है कि हाँ। बच्चे के सामने मैं झूठ बोलूँ तो मेरी क्या इज्जत रहेगी। हाँ, सही तो हम बात। लोग तो वो लोग हैं भाई कि हम झूठ तो सवाल ही पैदा नहीं, अगर बच्चों के सामने झूठ बोले और इतना बढ़िया ड्रामा बच्चों के सामने करेंगे तो हमारी इज्जत क्या रहेगी। क्या रहेगी। हाँ, अलबत्ता जो लोग ये बात कर रहे हैं उनके घरों में ये होता होगा और वो झूठ के उनको कोई इतनी अहमियत नहीं होती कि हमारे यहाँ तो ये है कि हम ये भी नहीं कह सकते कि जाओ बोल दो पापा घर पे नहीं है। भाई ये अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है। लेकिन ये है कि भाई हर अब ये जगह है, हर जगह की वीडियो नहीं बनाई जाती सही बात। और हर जगह वो देखा जाता है कि आप बोलो कि हर जगह आप वीडियो बनाओ और हर जगह ये ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। मेरे सबसे बड़े जेठ मेरे वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा, ये इस्लामाबाद में रहते थे, मगर जब उनकी तदफीन हुई ना तो उनका यही एक वसीयत थी कि मुझे ना कराची में मुझे जो है ना मेरी तदफीन की जाए। तो फिर उनको इस्लामाबाद से कराची लेकर आए जहाज के जरिए। तो फिर हम लोग गए थे जल्दी जल्दी में, हम लोग ऐसे गए क्योंकि टाइम कम था। दूसरा ये है कि बस अल्लाह पाक मग़फ़िरत करे उनकी, और बहुत ज़्यादा दिल से दुख है उनका जाने का। और उनसे जो छोटे हमारे जेठ थे जो सलीम भाई, उनको भी ये देखा होगा आपने, जो मेरे वीडियो में आके नाते होते पढ़ते थे और अच्छी अच्छी बातें बताते थे कुरान और हदीस की। मगर आजकल कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको ना कुछ अच्छी बातों से चिढ़ हो जाती है और उनको अच्छा नहीं लगता कि अच्छी बातें करें। तो दुनिया में तो भाई अगर आपको कोई एक अच्छा काम या कोई एक अच्छी बात भी आपको पता हो ना, या कोई आपको हदीस भी पता हो, तो आप दूसरों को बताएं, क्योंकि इल्म एक रोशनी है जिसको फैलाना चाहिए, बताना चाहिए। ये नहीं कि अपने अंदर ही अगर आपके अंदर टैलेंट हो तो अपने अंदर ही रह के आप ख़त्म हो जाओ और दुनिया से ऐसे चले जाओ अपने टैलेंट अपने अंदर लेके। तो उस्ताद भी जो है ना अपना इल्म देता है दूसरों को, ताकि दूसरे भी जो है ना हमारे किसी अच्छी बात से मुस्तफीद हो। और सबसे बड़ी बात ये भी कि लोग रमज़ान में भी इतना झूठ बोलते हैं, इतनी तोहमतें लगाते हैं, इतना आप दुनिया भर की मतलब होते खुद है वो ऐसे फूट डालते दूसरे के ऊपर है, और वो समझते हैं कि सामने वाला बेवकूफ़ है, वो शायद वो बर्दाश्त कर रहा है, देख रहा है, इनमें कोई सोच समझ नहीं है। लेकिन सोच समझ सब में होती है, नहीं, लेकिन वक्त का इंतज़ार करते हैं हम। बस अल्लाह पे सब्र ही करना चाहिए, बस ऐसे लोगों के लिए नए हिदायत की दुआ करनी चाहिए। तो हम लोग अभी जा रहे हैं, रास्ते में रोज़े हैं माशाल्लाह हमारे, और ये अपनी आज जो है ना वर्किंग डे है। तो ये कि कराची में जो है ना इतवार को छुट्टी होती है, हमारे हैदराबाद में होती है फ्राइडे को। और मोहतर और बच्चे जो साथ है, मैंने कहा था तो ये मेरे साथ मोहतर और बच्चे हैं, इसका भी रोज़ा है मोहतर का। ताकि ये लोग पेश करते हैं जैसे कोई पता नहीं क्या हमारे घर में कोई ऐसा अल्लाह ना करे कोई बहुत जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं। अरे भाई मोहसिन है, मोहसिन अपनी फैक्ट्री संभालता है, मोहतर है, मोहतर का अपना चैनल है, वो भी माशाल्लाह अच्छी अगर मोहतर के साथ हम ज्यादती करें, हम ये कहते हैं हमारे आगे भी दो बेटे सबसे बड़ी हैं। बात तो ये कि देखो ना, मोहसिन के लिए कहते हैं कि मोहसिन की अपनी फैक्ट्री है, अपनी मार्केटिंग करता है, काम करता है, जरूरी कोई हर वक्त वो दिखाता रहेगा, वो नहीं दिखाता अपने आप को। और जहाँ तक मोहतर का है, मोहतर भी आज़ाद है, हर चीज़ में आज़ाद है, कोई पाबंदी नहीं, किसी किस्म की पाबंदी नहीं, किसी चीज की पाबंदी नहीं है। अपने जहाँ पाबंदियाँ होती हैं वहाँ ये चीज़ें होती हैं कि हाँ भाई जुल्म है या कोई वो है। मोहतर के साथ कोई हर चीज़ की छूट है। इशू बनाते हैं ना मोहतर, ये कर दिया वो कर दिया। भाई हमारे घर में ये नहीं है भाई, हमारे घर में अपने बच्चों से ज्यादा दामाद और बहुओं को इज्जत दी जाती है, और उनको टोटली हमारे तरफ से छूट है, जब आए जब चाहे जब दिल चाहे। बल्कि मैं अपने बेटे को बोलता हूँ भाई ये गाड़ी खड़ी है, ये लेके बच्चों को जाया करो, हमारे ऊपर मत छोड़ा करो। लेकिन उसे पता है माँ बाप घुमा देते हैं, चलते रहते हैं। ऐसी बात नहीं, मोहसिन भी काम करता है, फैक्ट्री का मालिक है, वो फैक्ट्री चला रहा है। वो तहसीन भी काम करता है, शाम में वो फैक्ट्री में होता है तहसीन भी। अब ये जरूर की हर चीज तुमको दिखाए,
ये जी मोहसिन कुछ नहीं करता, मोहसिन क्यों नहीं करता? मोहसिन अच्छी अर्निंग करता है, अपनी एक्टिविटी उसका अपना भी कारोबार है। हर बंदे की अपनी एक्टिविटी होती है, अपना माइंड होता है, वो नहीं आ पाता। काम के बगैर कोई रह सकता है और बच्चे? घर में काम भाई ये दो अफराद नहीं करेंगे फिर कौन करेगा? ये इन दोनों नहीं करना है काम, शबाना ने करना है, मोहतन ने करना है। तीसरा अगर तुम्हें लग रहा है तो तुम आगे कर जाओ, नहीं और अच्छा कोई उसमें नहीं है। मम्मी को बोलो मम्मी आप करेंगे, हम आपको उसके अमाउंट देंगे, उसकी पैसे नहीं करते घर में। अब आपका पूरा नहीं हो रहा है मिसाल के तौर पे, तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है भाई। ये क्या होता है? ये एक बेमकसद का शो ऑफ तो करते ही नहीं है। हम लोग अगर शो ऑफ करने में फिर बोलोगे शो ऑफ, हम लोग शो ऑफ अब तक किया ही नहीं है। सही बात। हम तो किराए ऐसी के घर में रहते थे, अल्लाह के शुक्र है तब हम भी तो हमने हमारी हर चीज ओपन है भाई, कम में भी शुक्र अदा किया। अब इसका मतलब ये कि मैं लेबर चला रहा हूँ, मेरे अंडर में लेबर चल रही है, मैं एसी में बैठा हूँ, लेबर आ रही है जा रही है, इसका मतलब वो बेचारे परेशान होंगे मुझे देख के, ये एसी में बैठे में। भाई अल्लाह ने जिसको जैसे नवाजा वैसे कर रहा और है। लेबर का उतना ही ख्याल रखते हैं पप्पा, बहुत ख्याल रखते कहते हैं माशाल्लाह पप्पा बहुत बहुत ख्याल रखते हैं। और हम बोलते हैं लड़कों से भाई, बल्कि ये भी बोलते हैं जहाँ अच्छी तुम्हें जॉब मिले चले जाना, अंडर में नहीं, मगर कहते नहीं हम अंकल को छोड़ के नहीं जाएंगे। लेबर खुद इतनी तारीफ करती है अम्मी की, पप्पा की, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई बहुत ख्याल रखते हैं। और मेरा मैं तो बता ही नहीं सकती, मेरा बहुत ख्याल और रखते क्या हैं। चलिए वो आ गया। तो अभी हम यहाँ पर उतर गए थे रास्ते में, हाईवे पे। हम लोग थोड़ी देर यहाँ पर कर नमाज अदा कर लेते हैं असर की, और बच्चों को जो ना वाशरूम वगैरह भी आना था। चले तो अभी मुद्दर भी आ रही है यहाँ पर। वजू तो घर से हुआ था हमारे, अल्लाह का शुक्र है कि वजू तो है ना, हम जैसे हम अगर टूटता भी है तो फ़ौरन नसीबत कर लेते हैं। तो मैं हर वक्त यही कहती हूँ कि वजू में ही रहना चाहिए इंसान को, और नमाज अगर फ्रेश वजू कर लो तो और अच्छी बात है। वजू में भी अल्लाह पाक ने ना मोमिन के लिए अजर दिया है कि जब हम वजू में होते हैं ना तो हर मतलब बुराई से हमें वजू भी रोकता है कि हमारा वजू हुआ हुआ है, और हमें कोई गलत काम नहीं करना, गलत बात नहीं करनी। और वजू जो है ना बहुत ही एक पावरफुल है जो हमें गुनाहों से रोकने की जो है भरपूर कोशिश करता है। तो हमें अपने नफ्स से भी काबू पाना चाहिए, अपने खुद से भी जो एहतियात करनी चाहिए छोटी छोटी बातों को देख के। और इसमें भी है ना छोटी छोटी बातों में भी अल्लाह पाक ने सवाब दिया है, अजर दिया है मम्मी को। तो बस जी यहाँ से नमाज अदा करके फिर हम चलते हैं। तो माशाल्लाह मैंने, मोहतन ने और मेरे हस्बैंड ने भी जो है ना नमाज अदा कर ली। कराची का टूर आ गया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे। हसन आपका रोज़ा नहीं है? हाँ? मैं अपने रोज़े की तो मना रहा हूँ। हैं? अपना रोज़े की तो खोल रहा हूँ। क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? ये भी चिप्स खा रहा है? सर आपका भी ब्लॉग देख रहा था। हैं? अच्छा। कैसा लग रहा है? कराची खाली खाली हो गया नहीं? भाई इंतजार कर रहे थे, जैसे ही पता चलता था भाई शबाना आ रही है, चाहे कब तक आएगी, कब पहुंचेगी, कहाँ पर रह गई, फोन आते रहते थे भाई के, फोन आते थे भाई के। 1.5 साल हो गए भाई को। सबसे बड़े भाई का इंतकाल हुआ था, तो बस यकीन ही नहीं आता अभी तक क्या अल्लाह पाक कैसे सब्र दे देता है। बड़े बड़े तो अपने खानदान में सभी चले गए। एल्बम देखो ना तो ऐसा लगता है खाली हो गया सब कुछ। नहीं अभी ये लोग ये भी थे, ये भी थे, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऐसा लगता है पूरे एल्बम में जितने लोग थे सारे ज़्यादातर है ना गायब भी हो गए हैं। इतनी जल्दी से वक्त गुजरता है। हमारे का टाइम हो रहा है ना, रश बहुत ज्यादा हो रहा है कि वहाँ से तो हम आ गए जल्दी जल्दी, अब यहाँ पे जो है ना टाइम नहीं लग जाए। तो सेब ही नहीं मिल रही थी, दूर आए सेब लेने के लिए, सेब ही नहीं मिल रहा। यहाँ पे ज्यादातर खरबूज है, तरबूज भरे पड़े हैं, है ना? सेब कम है कराची में शायद, इस एरिया नहीं यहाँ पे इस एरिया में नहीं मिल रहा है, बाकी आप वो जाते हैं ना उधर
फैजानी मदीना तो वहाँ पर इतने सारे फ्रूट वाले खड़े होते हैं, वहाँ बोलते मगर हमारे रोड ही नहीं था ना वहाँ पर। तो हम लोग बिल्कुल सही टाइम पे पहुंच गए थे यहाँ कराची। और जैसे ही हम यहाँ पर आए तो यहाँ पे मर्दाना जो है ना मिलाद हो रहा था, बहुत ही अच्छी नात ख़वानी हो रही थी। तो हम लोग जो है लेडीज़ साइड पे हम लोग बैठ गए थे, कुरान ख़वानी वगैरह वहाँ पर हुई और उनके साले सवाब के लिए दुआ हुई। तो अल्लाह पाक हमारे जेठ जो हैं मोहम्मद शकील साहब, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनकी मग़फ़िरत के लिए सब ने दुआ करी। तो यहाँ पर फिर दुआ के बाद जो है ना रोज़ा खुल गया था और रोज़ा खुलते ही जो है ना हम लोगों ने यहाँ पे पानी और खजूर शरबत वगैरह थे और उसके साथ ही जो है ना यहाँ पे कराची की जो बिरयानी होती है वो और गुलत्ती थी, यानी रंग बिरंगी जो ज़र्दा होता है वो, और बहुत बड़ा दस्तरखान लगा था। तो बस अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे और रमज़ान में जो उन लोगों ने रोज़ा खुलवाया सबके लिए इतना सवाब का काम है ये, तो उनके दस्तरखान में अल्लाह पाक बरकत दे। तो अभी हम लोग बस यहाँ पर बैठे हुए थे, सबसे मिले, थोड़ी बातें करी। इसके बाद यहाँ पर जो है ना बच्चे बड़ा तंग कर रहे थे और थोड़ा डर भी लगता है ना नई जगह पे, कहीं बच्चे इधर उधर ना हो जाए। तो क्योंकि बच्चे को रास्तों की नसीहत भी नहीं होती, फिर छोटा है ना हुसैन, उसको बोलना भी नहीं आता। तो नमाज़ अदा करने हम लोग ऊपर चले गए थे, नीचे टेंट वगैरह में हम लोग नीचे बैठे हुए थे। तो ये है कि काफ़ी लोग थे और बच्चे जो है ना यहाँ पर बस अपने खेल कूद में मशगूल हो रहे थे। तो रोज़े के अंदर मैं इतना घबरा रही थी, अल्लाह का शुक्र है कि सफ़र बहुत अच्छा रहा। यानी रोज़े में मैं थोड़ा घबरा रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि गर्मी में हालत ख़राब हो जाए। और ये है कि रोज़ा खोलने के बाद मुझे पता नहीं क्या हो गया था, आज मतलब अजीब सी तबीयत हो रही थी, तो मैं थोड़ा घबरा गई। और ये है कि अल्लाह से दुआ करती रही अल्लाह पाक तबीयत सही रहे। तो यहाँ पे मेरे जेठ की जो बेटी है ना वो सूरह बकरा सबको तकसीम कर रही हैं और इनका मेरे जेठ का नाम भी लिखवाया है इनके सारे सवाब के लिए। तो बस यही जो है ना यही काम आता है। और कुरान पाक जो है हम पढ़ के बस उनके साले सवाब के लिए दुआ करते हैं और उनके लिए जो भी आज फातिहा ख़वानी हुई है और उनके लिए सबने दुआ की। अल्लाह पाक बहुत बड़ा है, रहमान और रहीम है, सबकी दुआओं को सुनने वाला है, सब पर अपना करम करने वाला है। तो यही है कि जितना हो सके दुनिया में अच्छे काम कर जाएं। और माशाल्लाह मेरे जेठ बहुत ही अच्छी आदत के थे, हंसी मजाक वाले और अच्छे घुल मिल जाते थे सबसे। और हमेशा यही कहते थे कि जब भी आते थे ना घर पे तहसीन की शादी में करवाऊँगा। तो जी यहाँ पे वीडियो एंड करती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।